दोस्तों, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के अगले सेशन में फिर से उसी बीमारी के बारे में ओसीडी कितने प्रकार की होती है, जो ये शब्द कहेंगे इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको कहते जाऊंगा और आप समझें कि इतने प्रकार के व्यक्ति मुझसे मिल चुके हैं। एक व्यक्ति जो अपनी घड़ी बार बार घुमाता है, बार बार सेट करता है। सेट करने का मतलब अपनी कलाई पे उस घड़ी को घुमाता है, दाएं फिर बाएं घुमाता है, फिर बीच में लाता है, फिर दाएं घुमाता है, फिर बाएं घुमाता है, फिर बीच में लाता है, फिर थोड़ा आगे करता है, फिर पीछे करता है। और उसे देखने वाले, उसके घर के या बाहर के लोग ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि इसको कुछ तो है, क्योंकि इतना समय वो ये करता है और इस समय वो टेंस रहता है, थोड़ा सा बेचैन रहता है और ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी शक्ति का मतलब है कि दूसरा कोई विचार उससे ये करवा रहा होता है। दूसरा एक बच्चा है, क्लाइंट है या बीमार है, वह बार बार अपने पैसे गिनता रहता है और ऐसा वो कई बार 100 बार करता रहता है उन्हीं पैसों को, और उसको चैन नहीं मिलता है। क्यों करता है वो? तीसरा है जो अपनी दुकान में ताला लगा के घर जाता है और जो है वो 100 कदम दूर जाने के बाद फिर लौट के आता है और ताला फिर चेक करता है। 1 या 2 बार ताला तो शायद मैं आप सभी चेक करते, 3 बार कर लेते होंगे, लेकिन वो कम से कम इस प्रकार 20 बार बार लौटता है, बार बार जाता है, बार बार जाता है, बार बार लौटता है। एक व्यक्ति है जो घर से बाहर निकलता है, 3 कदम आगे जाकर फिर भी वापस लौट आता है, फिर कुछ मुंह में बुदबुदाता है और फिर वापस चले जाता है, फिर आगे जाता है, फिर लौट आता है, फिर आगे जाता है, फिर और। दूसरा एक व्यक्ति है, एक महिला है और एक पुरुष भी है, जो अपने कमीज के कॉलर को सेट करता रहता है और उसे संतोष नहीं मिलता। देखने वाले और खुद को भी लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा कर रहा हूं। और ऐसी वो महिला है जो आमतौर पे तो हर महिला तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लगाती है, लेकिन ये महिला अपने कपड़े के किसी उसको साड़ी के क्या बोलते हैं उसको, इतना ज्यादा सेट ना होने पर बेचैन सी नजर आती है। भले वो लेट हो जाए, चाहे उसकी बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए या पति के साथ कुछ हो जाए अनबन, लेकिन वो इससे बाज नहीं आती। तीसरा व्यक्ति जो है, उसे नहाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, लगातार पानी चलता रहता है। चौथा व्यक्ति है जो घर में इतनी साफ सफाई करता है कि यहां तक कि छोटे छोटे टूथब्रश जैसी चीजों को लेकर अपने एक एक कॉर्नर्स को साफ करता रहता है। आपने देखा होगा कई लोगों के यहाँ के स्विच जो है, हैंडल जो है, काले पड़े हुए हैं, लेकिन चल रहा है दुनिया। लेकिन ये जो व्यक्ति है बेचारा, ये एक एक इंच की चीजों को साफ करता रहता है। तो इस प्रकार। और अगला जो एक मरीज है, वो उसके बारे में मैं क्या कहूँ आपको, बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। वह अपने घर के सामान को जमाता रहता है। जमाने का मतलब सिमेट्री समझ रहे हैं आप? अगर एक टेबल पे 4 किताबें पड़ी हैं तो वो चारों किताबें या तो एक के ऊपर एक सीधी होनी चाहिए या बगल बगल में सीधी होनी चाहिए, दोनों के बीच में जरा भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगर दीवार पर कोई घड़ी लटक रही है या तस्वीर लटक रही है, वो 1 मिलीमीटर भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, उससे बेचैनी होने लगती है। इसे सिमेट्री कहते हैं। और आखिरी में यह व्यक्ति है जो अपने घर के पिछले 15 साल के न्यूज़पेपर उसने अपने कमरे में जमा रखे हुए हैं, अभी तक बेचे नहीं, और उन पेपरों को जमाता है वो बकायदा, जाके आधा घंटा 1 घंटा लगा के उन पेपरों को जमा के फिर उसको चैन मिलता है। तो ओसीडी की बीमारी, पहले वाले भाग में हमने बात की थी कि कितना पानी, ऊर्जा, समय आदमी का वेस्ट जाता है और इसमें बेचारे को कितनी परेशानी होती है। यह मरीज 10% ऐसे होते हैं कि वो मानते नहीं है कि हमें रोग है, लेकिन अगर उन्हें परिवार द्वारा हमारे पास लाया जाता है तो हम उन्हें मोटिवेट करके ये समझाते हैं कि आपको कुछ दवाई लगेगी, थोड़ी सी काउंसलिंग लगेगी, यकीन मानिए आपका जीवन बहुत जो है सफल हो जाएगा। और बार बार ये समझने की जरूरत नहीं है कि मानसिक चिकित्सक के पास चले गए तो पागल हो गए। अगर ऐसा समझते रहेंगे, समाज बहुत ज्यादा और पागल अंदर ही अंदर होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।